सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजेश सुवेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक नया वीडियो के साथ। और इस घड़ी मैं अपने गांव पर हूं, गांव तरफ हूं। और गांव के बगल में नया पटरी बना है जो कि इधर आज घूमने आए हैं। और मैंने सोचा कि कुछ परमेश्वर की बातों से हम सब शेयर करके सीखे। सो इस घड़ी हम बारडी के बूचा नाला के रेलवे ट्रैक पे हैं, ब्रिज में है। और इस घड़ी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो इस घड़ी आप देख सकते हैं सुंदर वादियों के बीच में हम और हमारे बीच में नरेंद्र है, आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ का ब्रिज दिखाना चाहेंगे, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ा शाम हो गया है तो उतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट बहुत ही खूबसूरत सुंदर नज़ारा के बीच में देखिए, आप सब देख सकते हैं। और ये हमारा रहा नरेंद्र ब्रदर, दोनों हम लोग आए हैं। और थोड़ा सा नीचे का झलक दिखा देते हैं। ये रहा ब्रिज, तो यहीं हम लोग ऊपर में बैठे हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए नरेंद्र ब्रदर का, है ना। सो हम लोग यहाँ पे अब चलिए आते हैं, बैठ के कुछ बातों को सीखते हैं। तो आइए हम लोग कुछ वचनों को हम लोग सीखते हैं इस सुंदर वादियों के बीच में। सचमुच हमारा परमेश्वर महान और जीवित है, और बहुत ही सुंदर पृथ्वी को, सुंदर नेचर को, सुंदर प्रकृति को दिया है परमेश्वर ने। और आज इस नेचर को, इस प्रकृति को हम सबको समझने की सख्त ज़रूरत है। आज मनुष्य है, इंसान है, जो कि आज इस सुंदर नेचर को, प्रकृति को, पृथ्वी को किसने दिया, कैसे दिया, लोग नहीं समझते हैं। और सब अपने तौर तरीके से लोग लेके चल रहे हैं, ये ईश्वर है, वो ईश्वर है। लेकिन सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। आइए हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखेंगे और हम लोग जानेंगे कि कैसे, कब, कैसे, मतलब कैसे हुआ ये सारी चीज़ें, है ना। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूहन्ना का पुस्तक, पहला अध्याय, वचन पहला, है ना। तो यहाँ पे लिखता है वचन, यदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या लिखता है? यदि में, यानी शुरू से ही क्या था? वचन था। वचन का मतलब है आवाज़, शब्द। ये वही वो शब्द को बोल रहा है। तो यदि में यानी शुरू से ही शब्द था, वचन था। और लिखता है और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी आवाज़ और शब्द परमेश्वर के साथ था। और फिर आगे लिखता है और वचन परमेश्वर था, यानी शब्द ही परमेश्वर था, बोलता है। अफकोर्स आवाज, शब्द, वचन ही क्या है? परमेश्वर है। हाँ, आगे वचन कहता है यही यदि में परमेश्वर के साथ था। लिखता है यही आदि में, यानी शुरू से ही परमेश्वर के साथ था, लिखता है। और तीसरा वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। आज हम इतना बड़ा पृथ्वी को देखते हैं, हाँ, और इस पृथ्वी में इतनी खूबसूरत वादियाँ, नेचर, प्राकृतिक, सुंदर सुंदर चीज़ें, जैसे जीव जंतु से लेकर पशु पक्षी हो गया, इंसान हो गया, हर एक चीज़ किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। तो इसलिए लिखता है कि उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। मतलब जो कुछ भी आज हम देख पा रहे हैं ना, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है, परमेश्वर ने ही किया है। हाँ, अब हम ले चलेंगे आपको पुराना नियम में क्या कहता है उसको देखते हैं। हाँ, कैसे बनी ये पृथ्वी, कैसे ये जीव जंतु बनी। तो उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय वचन 1 से 25 तक अगर पढ़ते हैं आप ना, तो वहाँ आपको ये आकाश, ये पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु, प्राकृतिक, इन सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी 1 से 25 तक। तो आइए हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं, है ना। पहला वचन, यदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, बनाया परमेश्वर ने। दूसरा लिखता है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो सबसे पहले आकाश बनाया और ये पृथ्वी बनी। अब इस पृथ्वी में भी क्या था? लिखता है कि पृथ्वी क्या थी? बेडौल और सुनसान। बेडौल मतलब कोई आकार नहीं, है ना, उसी को बोलते हैं जिसका कोई आकार, कोई रूप ना, कोई नहीं, जैसे तैसे अलग थलग, ऐसा था इस पृथ्वी। हाँ, तो इस पृथ्वी को कहा क्या? परमेश्वर ने फिर से बनाया, फिर से ठीक किया। कहता है कि गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो
ये वचन के अनुसार जल ही जल यहाँ बताता है। तो इस जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। अब देखिए तीसरा वचन, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। तो परमेश्वर ने कहा उजाला, तो उजाला हो गया। अभी सूरज के बारे नहीं आया है, सिर्फ बोला है उजाला हो। हाँ, चौथा, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। हाँ, तो उजाला बनाया, उजाला किया, मतलब इस पृथ्वी में अंधेरा ही अंधेरा था इस वचन के मुताबिक। और जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखता है कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाला को अंधेरे से अलग किया। तो अंधेरा अलग किया और उजाला अलग किया, ये परमेश्वर ने किया। 5 कहता है और परमेश्वर ने उजाला को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो एक दिन में इन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने क्या किया, बनाया। अब आगे 6 में क्या लिखता है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। हाँ, अब जल ही जल था, तो जल को भी परमेश्वर ने क्या किया है, अलग किया है। ऑफकोर्स अलग किया है। हाँ, लिखता है कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। हाँ, वो अब ऊपर नीचे ये चीज की बातें बता रहा है। और साथ तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसे नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। यानी ऊपर भी जल नीचे भी जल, ये चीज़ को 2 चीज़ को किया। आपको आज देखते हैं ना, बादल है, बादल से बारिश होता है, तो ऊपर भी क्या पानी है, उससे ऊपर पता नहीं और सारा क्या है, नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम सब ये मानते हैं, जानते हैं कि ऊपर भी बादल के रूप में पानी है। हाँ, तो उसको अंतर करके अलग किया है। और नीचे का जो जल है आज समुद्र में देखते हैं वो तो है ही। हाँ, अब देखिए 8 वचन कहता है और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। तो दूसरा दिन ने ये सारी चीजें किया। अब 9 आते हैं वचन, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। यानी आज देख रहे हैं ना, समुद्र में अथाह पानी है, और हम जब देखते हैं ना समुद्र में, तो कहाँ तक दिखाई दे पता नहीं चलता है। हाँ, और फिर इधर भूमि है, तो उसी को अंतर किया। समुद्र का पानी अलग, और इधर भूमि, सूखी भूमि अलग। हाँ, उसको फिर अलग किया। पहले ऊपर नीचे का पानी को अलग किया, फिर यहाँ के पानी को फिर अलग किया। हाँ, उसी को तो लिखता है सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। तो ये हो गया 10 वचन। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो जहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ वहाँ कहा परमेश्वर समुद्र का। आपको अभी समुद्र है, वहाँ अथाह पानी है। हाँ, उसका कोई नाप नहीं सकता है। और 10वां वचन, और अच्छा 11 वचन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिन। तो 12 वचन कहता है तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो पृथ्वी में आज देखते हैं ना, अभी दिखाए ना, सुंदर वादी, प्राकृतिक नेचर, जो पेड़ पौधा, ये सारी चीज़ों को क्या परमेश्वर ने बनाया है, एक जाति, एक उसी में बीज पाए जाए वैसा। हाँ, सब कुछ परमेश्वर ने किया। तेरा तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन। तो तीसरा दिन में ये सारा चीज़ किया। 14 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। तो अब यहाँ एक ज्योति बनाया। हाँ, अंधकार रात और दिन के लिए, है ना। तो इसमें ज्योतियाँ बनाया, और वही ज्योति आज हम सबको सचमुच चिन्ह, नियत समय और दिन वर्षों को काउंटिंग होता है, उसी के अनुसार आज हम सब इस बात को जानते हैं कि कैसे दिन बीतता है, महीना बीतता है, साल बीतता है। हाँ, 16 वचन, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन में प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। तो ये सारी बातें हैं जो कि बड़ी ज्योति यानी सूरज का, और छोटी ज्योति जो कि चंद्रमा से लाइट आते हैं जो, और फिर छोटे छोटे तारागण जो कि है, वो चीज़ सबको बनाया। हाँ, 17 वचन, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। तो अंतर रखा मतलब दूर रखा, ताकि वहां से प्रकाश मिले इस पृथ्वी को। ठीक है। अब 19 आता है, तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो चौथा दिन में यहाँ तक कंप्लीट। 20, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। तो जल में भी जो भी जीव जंतु है ना, उसको भी बनाया,
ठहराया, और फिर आकाश में उड़ते हैं पक्षी, उन सब को भी बनाया। तो इन सारी चीज़ को, ताकि जो पृथ्वी में भी होने पाए, जल में भी होने पाए, और फिर आकाश में भी, तो इन सारी चीज़ों में, हाँ। और 21 का था, इसलिए परमेश्वर ने जाते जाते के बड़े 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 जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो इन सारी चीज़ें आज जीव जंतु से भरा है ना। आज पृथ्वी जिधर जाते हैं, पृथ्वी में आते हैं, मतलब सूखी भूमि में आते हैं, वहाँ जीव जंतु, समुद्र में जाते हैं तो वहाँ भी जीव जंतु, आकाश में रहते हैं आकाश में, तो ये सारी चीज़ों को परमेश्वर ने क्या किया है, बनाया है, हाँ। और 22 का था, और परमेश्वर ने यह कहा कि उनको आशीष दी कि फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तो आशीष भी दिया कि और बढ़े बढ़े बढ़े, नहीं तो क्या हो जाता है, उतना ही में खत्म हो जाता है। तो ऐसा कुछ बनाया परमेश्वर ने कि वहाँ से चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यानी बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, हाँ। हालांकि कुछ पर्यावरण के इश्यूज के चलते कुछ कुछ जीव जंतु जो है लुप्त हो रहा है, वो मनुष्य के कारण ही हो रहा है, ये इस बात को समझना है, हाँ। अब 25 लास्ट वचन पढ़ते हैं। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो इस सारे जीव जंतुओं को परमेश्वर ने क्या किया है, बनाया है। अब यहाँ 1 से 25 तक हम देखें कि ये पृथ्वी क्यों बनाया, पृथ्वी में जितने सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ, जानवर, ये सारी चीज़ है ना, इन सब को क्या परमेश्वर ने बनाया। अब यहाँ अगर 26 से आगे पढ़िएगा तो आपको यहाँ मनुष्यों की सृष्टि कैसे हुई उसके बारे में मिलेगा। तो यहाँ से हम आगे नहीं जाना चाहते, हम यहीं से क्लोज करना चाहते हैं, कुछ बातों को समझा कि आज सचमुच परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस पृथ्वी को बनाया है, जो आज सुंदर नेचर, सुंदर वादियों को हम देखते हैं। इस बात को समझना है ना। पेड़ पत्थर, मूर्ति, इन सारी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, वो ईश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को खुद परमेश्वर ने बनाया है। एक परमेश्वर, उस परमेश्वर को हम किसी आकार में हम नहीं बना सकते कि ये है वो है दिस दैट, ऐसा हम कभी नहीं मान सकते, नहीं कर सकते। इस बात को क्या करना है, समझना। अब देखिए, जो परमेश्वर ने बनाया है ना, एक दिन इसको क्या करने वाला है, खत्म भी करने वाला है, और इसकी वजह यह है, वो है मनुष्य। कौन है, मनुष्य है। मनुष्य के पाप, गलती, गुनाह, बुराई के वजह से ये पृथ्वी एक दिन क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है, नष्ट होने वाली है। तो लोग आज देख रहे हैं ना, पहले का सिचुएशन अलग, आज की सिचुएशन अलग। क्यों? क्योंकि लोग आज और अंधे से अंधे, अंधे से अंधे, और इसके पीछे वही बहुत बड़ा एक व्यक्ति का क्रेडिट है, किरदार निभा रहा है, जो कि मनुष्यों को बर्बाद करने के लिए कर रहा है। वो लूसीफर है, शैतान है, हाँ। अब सबको मानना है, परमेश्वर है, ईश्वर है, तो एक शैतान भी है। सच्चाई है तो बुराई भी है, झूठ है तो गलत भी है, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। तो वही लूसीफर, वही शैतान जो है ना, ये पृथ्वी के मनुष्यों को बिगाड़ के रखा है, और उसका एकदम टारगेट है कि मनुष्यों को बर्बाद करके ख़त्म कर दे। और वही है कि आत्मा को नष्ट कर रहा है, वही है जो कि स्वर्ग नहीं पहुंचने दे रहा है, वही है कि नरक तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इस बात को समझना है। आज देख रहे हैं कितना गलती, गुनाह, पाप, बुराई आज बढ़ते जा रहा है। यही सब चीज़ें को हम सब बताते हैं, सिखाते हैं, ताकि लोग बचे, उनकी आत्मा बचे, लोग नरक जाने से बचे, बल्कि स्वर्ग जाए। ये सब हम देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, नया नियम में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 1 कहता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। तो यहाँ इस वचन से ये पता चलता है कि नया आकाश, नया पृथ्वी, तो मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो आज देख रहे हैं ना हम, ये सब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि रोमियो 3 के अनुसार हम लोग देखते हैं कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब मूर्ख बन गया, ऐसा करके आता है। तो आज क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है ना, पाप से भर चुका है, और यही पाप की वजह से इस समुद्र, ये पृथ्वी को क्या करने वाला है, ख़त्म करने वाला है। ये इस पृथ्वी को ही नष्ट करने वाला है। और एक दिन क्या होगा, नया आकाश, नई पृथ्वी। और लिखता है, पहली आकाश, पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। मतलब यहाँ ये जो आज है ना, वो नहीं रहेगा मेरे प्रियो। हम सबका शरीर यहाँ नहीं रहता है, ये सब क्या रहेगा? हाँ, अगर हम सब पाप नहीं होते, मनुष्य जाति पाप नहीं करते, ये हमारा शरीर भी बना रहता, ये पृथ्वी भी बनी रहती। लेकिन मनुष्य गलती, गुनाह, पाप किया है, जिसके वजह से मनुष्य मरता भी है, और ये पृथ्वी भी एक दिन क्या होने वाला है, मरने वाला है।
मतलब इसका भी डेट है, मनुष्य इंसान का भी डेट है ना, तो ये पृथ्वी का भी डेट है। एक लास्ट वचन हम लोग पढ़ेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। हाँ तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय वचन 5 लिखता है, और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज करेगी। तो ये बातें हैं नई आकाश नई पृथ्वी, परमेश्वर के समय की बातें। हाँ, जहाँ ये पृथ्वी खत्म हो जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा, इंसान का आत्मा बचेगा, न्याय होगा, न्याय के बाद जो पाप बुराई से बचे रहेगा या निर्दोष रहेगा उन लोगों को फाइनल जजमेंट होगा, न्याय होगा, उसके बाद स्वर्ग में रखा जाएगा, नई आकाश नई पृथ्वी में रखा जाएगा। तब की बात है, वहाँ कोई सूरज चांद सितारा ये सब चीज़ नहीं रहेगा, वहाँ रात नहीं होगी, वहाँ खुद परमेश्वर उज्याला बन के रहेगा। हम सब पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि पवित्रता के वजह से उज्याला होता है, उस पवित्रता के चलते उज्याला होता है। उसके सामने ये सूरज की आवश्यकता नहीं है, ऐसा परमेश्वर है पवित्रता की वजह से। जैसे कि वाइट कपड़ा, हाँ क्या होती है कि बहुत चमकता है और लाइट मारता है। सोचिए, एक वाइट कपड़ा साफ सुथरा नया रहता है तो लाइट देता है, तो उतना उससे भी कहीं अधिक हमारा परमेश्वर पवित्र है, साफ सुथरा है, तो उससे कितना रोशनी हो रहा होगा आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। तो आज का ये इस वीडियो में आप सबों को यही बताना चाह रहे थे कि आज के इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को समझना है, सुंदर वादियों को समझना है कि किसने बनाया, कौन बनाया, इसके पीछे कौन है, क्या होने वाला है, आज इंसान क्या हो रहा है, ये सारी बातों को क्या करना है, समझना है। मेरे प्रियो, इस बात को समझिए और अपने जीवन को ठीक करिए, सुधारिए, पापों से पछताव करिए, और इस शरीर को तो मत सोचिए, आत्मा के बारे में सोचिए कि मरने के बाद आप कहाँ जाने वाले हैं, आपका जीवन, आत्मिक जीवन फिर कैसा होने वाला है, इस बात को क्या करिए, समझिए। सो आई होप इस बात से आप सबको बहुत बातों को समझ में आया होगा। सो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। से आज के लिए इतना ही। सब जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।